हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है उसके स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट कोड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो आपने ये लेसन्स जितने भी अभी सीखे थे वही उन्हीं लेसन्स को प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो अगर मैं ये इसका भी ट्यूटोरियल दूंगा तो आपने कुछ सीखा ही नहीं इसका मतलब। तो मैं आपको यहाँ पे समझा ज़रूर दूंगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर आपको उसके बाद कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री कोड कैम्प में मैं आ जाता हूँ और मैंने ये सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हो। अभी मैं कोड काट दूंगा, ठीक है। तो जब आप चेक करोगे, आपको ये वीडियो देख रहे होंगे, तब आपको कोड नहीं दिखेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये खुल जाएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको कोड मतलब यहाँ पे हमारा असाइनमेंट क्या है। इन्होंने बोला एक सर्वे फॉर्म बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड एन ऐप दैट इज फंक्शनली सिमिलर टू दिस। फंक्शनली सिमिलर का मतलब क्या होता है कि काम ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ऐसा ही दिखे। यहाँ पे कोई भी हेडिंग हो सकती है, नीचे कोई भी मतलब कोई भी क्या बोलते हैं पैराग्राफ लिख सकते हो आप। ये बैकग्राउंड कोई भी कर सकते हो, कलर कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर नेम में यहाँ पे जो आपका नेम लेना है। फिर इसमें आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जैसे आप कुछ भी वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या करना है। उन्होंने बोला सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे मतलब कलर आप कोई भी कर सकते हो, फॉन्ट कोई भी रख सकते हो। तो CSS जैसे आपको करना है, आपकी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यूजर स्टोरीज पहले टॉपिक में हमने क्या करना है, यू शुड हैव अ पेज टाइटल। आपका एक पेज टाइटल होना चाहिए जिसका H1 एलिमेंट विद एन ID ऑफ टाइटल। एक यहाँ पे H1 हेडिंग होना चाहिए टाइटल में, मतलब ये आ गया H1 हेडिंग टाइटल। और क्या बोलते हैं, उसमें एक ID होनी चाहिए। ID क्या होगी? टाइटल, ठीक है। आईडी आपको याद है ना, मतलब जैसे हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, आईडी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू होगी टाइटल। सेकंड में बोला है यू शुड हैव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इन P एलिमेंट। तो सेकंड यहाँ पे P एलिमेंट की तरह एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। और उसकी उसकी जो आईडी रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी? डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर तीसरे में आपका एक फॉर्म स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे जब आप HTML लिखोगे ना, तो आप डॉक टाइप HTML वो कंप्लीट लिख लेना, ताकि आप मतलब स्टार्टिंग कंप्लीट चीज़ें कर सको। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट H1 से स्टार्ट करना है। तो ये जब स्टार्ट करोगे, वो जैसे हम डॉक टाइप वगैरह लिखते थे, डॉक टाइप HTML मेटा टैग, वो सब जो मेन मेन होते हैं वो सब लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, यू शुड हैव अ फॉर्म एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्म एलिमेंट होना चाहिए, वो फॉर्म वाला एलिमेंट। सो जिसकी जिसकी आईडी होनी चाहिए, जिसका एक आईडी एट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? सर्वे फॉर्म। फिर उस सर्वे फॉर्म के अंदर इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर योर नेम। तो ये जो सर्वे फॉर्म है इसके अंदर आपका नेम आना चाहिए यहाँ पे, जिसमें required to enter your name in an input field that has an ID। जिसका यहाँ पे एक इनपुट फील्ड होगा जहाँ पे आप नाम डाल सकते हो, जिसकी आईडी क्या होगी? नेम। मतलब आईडी की वैल्यू क्या होगी? नेम। और टाइप कौन सा यूज़ करना है हमें? टेक्स्ट, ठीक है। टाइप मैंने बताया था कि इनपुट में कौन कौन से होते हैं, रेडियो, चेकबॉक्स, ठीक है, समझ गया आप। इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर। और यहाँ पे ना जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा फॉन्ट के स्टाइल को भी देखना, तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, ठीक है। चलो मैं हिंट दे ही देता है कि यहाँ पे लिखा है बोल्ड में रिक्वायर्ड। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो अगर आपको नहीं समझ आया, पुराने लेसन्स देखो, कंप्लीट करो पुराने रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्म, फिर इसमें जंप करना। इफ़ यू एंटर एन email that is not formatted correctly you will see an HTML5 validator error। तो अगर आप ईमेल डालोगे, और जैसे एक आपको ईमेल फॉर्म ईमेल के लिए इनपुट भी बनाना है, और जब आप ईमेल रॉन्ग ईमेल एंटर डालोगे, मतलब कि जैसे कि आपने यहाँ पे नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया, तो बताएगा कि ये ईमेल नहीं है, ये ईमेल गलत है, ये जो भी है, ठीक है। इस हिसाब से वो एरर्स दे देगा कि ईमेल डालना है यहाँ पे। और फिर उसके बाद इनसाइड द फॉर्म यू कैन एंटर अ नंबर इन एन इनपुट। इन्होंने बोला फॉर्म के अंदर एक नंबर वाला इनपुट भी होना चाहिए, जिसकी आईडी क्या रहेगी? नंबर। जैसे यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर कुछ भी बोल सकते हो, फ़ोन नंबर बोल सकते हो, और मार्क्स पूछ सकते हो, कुछ भी। ये चीज़ हो चुका है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है
इफ़ यू एंटर नंबर आउटसाइड द रेंज ऑफ द नंबर, तो यहाँ पे आपको एक रेंज भी डिसाइड कर देनी है, जैसे कि 10 से 20 के बीच में डाल सकते हो, या फिर 20 से 45, कुछ भी, मतलब कोई भी एक रेंज करनी है, मतलब कि आपको कैसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, मिनिमम और मैक्स एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में क्या बोला है कि फॉर द नेम, ईमेल एंड नंबर इनपुट फील्ड, ये जो नेम, ईमेल और नंबर इनपुट फील्ड है, इसमें क्या करना है, यू कैन सी करस्पॉन्डिंग लेबल, आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग उनके लेबल देख सकते हो, और उसमें उनकी आईडी क्या होनी चाहिए, जैसे नेम लेबल होना चाहिए, मतलब जो नेम के लिए यूज़ किया होगा आपने लेबल, उसमें उसकी आईडी क्या रहेगी, नेम लेबल। जो आपने ईमेल के लिए यूज़ किया होगा उसकी आईडी ईमेल लेबल, और जो आईडी के लिए नंबर के लिए यूज़ होगी उसकी आईडी होगी नंबर लेबल। 11th में क्या लिखा है, फॉर द नेम, ईमेल एंड number input fields you can see placeholder text that gives a description or इंस्ट्रक्शन फॉर योर फील्ड, ठीक है। सो इन्होंने बोला नेम, ईमेल, नंबर इनपुट फील्ड के लिए आप एक प्लेस होल्डर भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, वो भी होना चाहिए, जिसमें वो बता सके कि यहाँ पे एंटर क्या करना है। इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू शुड हैव अ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो अब हमें ना फॉर्म के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बनाना है, ये वाला ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको याद होगा हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, और कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने 5-6 ऑप्शन दे दिए, आप कितने भी ऑप्शन कर सकते हो। inside the form element you can select an option from group of at least 2 radio buttons that are grouped using the name attribute। ओके, तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, आप एक ही चूज कर सकते हो, तो जो दो, कम से कम 2 या 3 या 4 जितने भी रेडियो एलिमेंट डालोगे उनमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, और वो कैसे करते हैं इसका भी हमने बताया, पर ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यू दोनों रेडियो ऑप्शंस की सेम रहती है, ठीक है। सो इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू कैन सेलेक्ट सेवरल फील्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ चेक बॉक्सेज। सो फॉर्म एलिमेंट के अंदर आप बहुत सारे फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जो कि होगी क्या, सीरीज ऑफ चेक बॉक्सेज, जैसे यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। सो ये आगे सीरीज ऑफ चेक बॉक्सेस, और उनके ईच ऑफ विच हैव अ मस्ट हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट, और उन सब में से वैल्यू एट्रीब्यूट सभी में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक वैल्यू डाल देंगे फ्रंट, फिर उसके बाद डाल देंगे वैल्यू डाल देंगे बैक, या कुछ भी इस हिसाब से, तो यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर 0 1 2 3 कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो आप कुछ भी डाल सकते हो। स्टार्टिंग के लिए नंबर्स कर लेना ताकि हम टेस्ट पास कर सके, यहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल से टेस्ट को पास करना है बस। इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू आर प्रेजेंटेड विद द टेक्स्ट एरिया, फॉर्म एलिमेंट में एक टेक्स्ट एरिया भी होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये है। और फॉर एडिशनल कमेंट इनसाइड द फॉर्म एलिमेंट यू आर प्रेजेंटेड विद द बटन, और वहाँ पे एक बटन भी होना चाहिए जिसकी आईडी क्या होगी, सबमिट, ठीक है, आईडी सबमिट होगी। अब इन्होंने क्या बोला है, फुलफिल द यूजर स्टोरीज, आप इसको यूज़र ये जो जितने भी यूज़र स्टोरी बताई गई है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, एंड पास ऑल द टेस्ट। और यहाँ पे देख सकते हो ये सभी टेस्ट है, यहाँ पे पास कर, आपको ये सभी टेस्ट पास करने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये 5 सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होंगे तो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिर बोला है गिव इट योर ओन पर्सनल स्टाइल, तो स्टाइल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, वो आप कंप्लीटली कर सकते हो, लेकिन मैंने तो स्टाइल सेम ही रखा था, अभी मैं आपको शो कर देता हूँ। और उन्होंने बोला है कि स्टाइल, जैसे आप स्टाइल शीट है ना, यहाँ पे आप जाओगे, ओके वेट, ओके कनेक्शन आ चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि याद रखना कि अब जो स्टाइल शीट है उसको आप लिंक करो, क्योंकि लिंक नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो मैंने स्टाइल ऐसे लिख के रखा हुआ है, आपने देख लिया, एक झलक काफ़ी है। सो क्योंकि ये आपको खुद से करना है, सो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बोला कि ये लिंक टैग कर यूज़ करके लिंक कर देना अपनी HTML फाइल से, ताकि वो स्टाइल हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको HTML दिखाता हूँ जो मैंने कोड लिखा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने HTML कंप्लीट कर दिया है, और मैं अगर ये HTML सिर्फ ये भी लिख दूंगा ना, मेरा ये कंप्लीट, जैसे कि बिल्ड, उन्होंने क्या बोला, एक हेडिंग होनी चाहिए, पी टैग होना चाहिए, नेम होना चाहिए, फिर ईमेल, एज, सेलेक्ट, और मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए। मैंने इसमें कुछ भी अलग नहीं किया, मेरे को समझ नहीं आया किस चीज़ का फॉर्म बनाओ, मैंने सिंपल कर दिया, बिल्डिंग अ सर्वे फॉर्म, आई एम बिल्डिंग अ सर्वे फॉर्म, फिर नेम डाल दिया, एंट्री योर नेम। पर आपके लिए, आपको मैं सर्टेन, मैंने जब ये बना लिया था उसके बाद मेरे को आइडियाज़ आया, आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म बना
सकते हो, या फिर किसी पार्टी इनविटेशन के फॉर्म, या फिर किसी वेबिनार में ज्वाइन करने का फॉर्म। सो इस हिसाब से आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ट्राई करना है। कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे जैसे नेम, ईमेल, एज आ गया। एज के लिए आप कर सकते हो कि किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो कम से कम उसकी ये एज होनी चाहिए। फिर सिलेक्ट समथिंग कि वो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। फिर इस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब फॉर्म किसी भी तरह का बना सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे सिंपल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन आपका ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे जहाँ पे उन्होंने आईडी बोला है कि नेम ऑन लेबल होना चाहिए। तो मैं अगर आपको टेस्ट भी दिखा दूँ, रन द टेस्ट। सो ये देखो मेरे सभी, ये वाला जो टेस्ट है ना, ये सभी मेरे कंप्लीट है, ये सभी मेरे कंप्लीट हो गए। लेकिन ऐसा फॉर्म तो नहीं बनाना है हमने ना, इतनी मेहनत करके सीएसएस सीखी तो उसका तो कुछ अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अभी आपको सीएसएस लिंक करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने सेम ही कर दिया, ये यहाँ पे स्टाइल ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड अभी भी अलग है। अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे कोडिंग, वो गेम हेडफोन्स लगे हुए हैं पीछे, और आई लव कोडिंग लिखा है मैंने। जैसे कि आप इन तीनों को चूज़ कर सकते हो, फिर चूज़ वन, चूज़ टू, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन को कर सकते हो। उन्होंने बोला था कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए, मैंने कहा चूज़ वन, टू कर दिया। सेलेक्ट समथिंग, सेलेक्ट मी, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये वाइट कलर है, ओके। यहाँ पे इसको मेरे को ब्लैक करना चाहिए था, लेकिन ये हमारे टेस्ट में नहीं था तो इसीलिए पास हो गया। लेकिन ऐसे ये चीज़ सही नहीं है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट अगर ब्लैक होता तो यूज़र के लिए ज़्यादा सही होता है, ताकि वो उन्हें उसे पढ़ सके। ओके, आप देख लिया आपने कोड, चलिए कोई नहीं। तो आप समझ सकते हो मेरा टेस्ट पास हो गया। जैसे ही आप टेस्ट को पास कर लोगे तो इस हिसाब से यहाँ पे टिक बच जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 5 प्रोजेक्ट्स है। मेरे को ये पता नहीं मेरा कैसे कंप्लीट दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे कोड भी नहीं है कोई। सो अब पता नहीं इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है। लेकिन तो इस हिसाब से हमारे ये जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है, 2-3 प्रोडक्ट लैंग्वेज पेज, फिर पर्सनल पोर्टफोलियो, तो इन्हें हमें जल्दी से कंप्लीट करना है और फिर हमारा फर्स्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, एक हो चुका है कंप्लीट। मतलब अगर आप इस वीडियो को देखने बाद इसको कंप्लीट कर लोगे, फिर ट्रिब्यूट पेज रह गया, फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज, फिर प्रोडक्ट लैंडिंग पेज, और ये पर्सनल पोर्टफोलियो। ये 5 आप जैसे ही कंप्लीट कर दोगे आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि एक तरह से फ्रंट एंड के लिए हो गया। फिर इसके बाद हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह, फिर लाइब्रेरी सीखेंगे, डेटा वगैरह सीखेंगे। तो ये धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। तो अभी फ्रंट एंड की बात है, तो आप जाओ जल्दी से अपना असाइनमेंट पूरा करो, और हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे CSS फिर से, ठीक है। सो इसमें और भी CSS स्टूडियो सेलेक्टर के बारे में सीखेंगे, इंटरमीडिएट CSS सीखेंगे एक यहाँ पे। फिर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बाय बिल्डिंग अ पियानो। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मतलब कि अगर स्क्रीन हो तो कैसे होता है, वो बड़ी होती कैसे होता है, उस हिसाब से। फिर ये आगे, फिर वेरिएबल्स। यहाँ पे ज़्यादातर हम CSS ही सीख रहे हैं, क्योंकि HTML बेसिक्स था। CSS से ही हम वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को किसी तरह का दिखा सकते हैं, ठीक है। ये था इस वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो अगर कोई भी आपको डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट कंप्लीट कर रहे थे और उनको नहीं समझ आया, तो वो इस वीडियो को देख के समझ सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, अलविदा।